नमस्कार मेरे दोस्तों, हौसले की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं मीनाक्षी चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ आपके हौसले की उड़ान में साथ देने के लिए। दोस्तों, लक्ष्य का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास एक लक्ष्य होगा, एक फोकस होगा कि हमें ये प्राप्त करना है, तो हम बहुत इजीली जो है अपने मार्ग को पा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैराथन में जाते हैं और मैराथन में आपको नहीं मुझे जीतना है, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की उसमें रेस लगी हुई है और आप एक लक्ष्य प्राप्त कर दें, मुझे 200 मीटर की रेस में भाग लेना है और आगे जीतना है, तो आप क्या करेंगे? आप डेली जो है रनिंग करना शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे और अपनी स्टेमिना लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई एक लक्ष्य लेते हैं पढ़ाई के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एसएससी हो, या फिर वो हायर स्टडीज़ हो, यहाँ तक कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईपीएस करना चाहते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, फील्ड कोई भी हो, लेकिन अगर आपके पास ये डिसाइडेड है मुझे ये करना है, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई, आपका एक माइंडसेट क्लियर है कि मुझे भाई जज बनना है। अब उसका सेकंड स्टेप क्या होगा? अब सेकंड स्टेप होगा एसएससी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अच्छी स्कोर करना। उसके बाद हम फिर डिसाइड करते हैं हमें क्या सब्जेक्ट चाहिए। तो आप लॉ ले सकते हैं। बहुत सी जगह के पे ये प्रावधान है कि लॉ की पढ़ाई आप 12th के बाद इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका सेकंड स्टेप भी क्लियर है कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे या किस प्रकार से उस मार्ग पर जाया जाएगा, आप उस प्रकार से वहाँ पर जा सकते हैं। थर्ड थिंग, जब आप वो पढ़ाई शुरू कर लेंगे तो आप उन संपर्क में आए जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे होगा ये कि आपको और ज़्यादा एडवाइस के साथ में एक्सपीरियंस भी मिलेगा और लोगों के एक्सपीरियंस से आप जान पाएंगे कि कहाँ पे हमें और कहाँ फोकस करना है। जीवन में फोकस एंड फेथ ये बहुत ज़रूरी है। खुद पर विश्वास सबसे पहले रखें। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो खुद पर भरोसा रखिए और इसके साथ ही लक्ष्य पर बने रहिए, डटे रहिए। अब लक्ष्य पर फोकस कैसे होगा? उसके लिए देखिए, आपको थोड़ी सी मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा इमोशन को कंट्रोल करना होगा, थोड़ा सा अपने आप को भी, मन पर भी कंट्रोल करना होगा। जैसे कि अगर आप मोबाइल सेवी हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोबाइल से डिटैच होना पड़ेगा। खास करके जब आप पढ़ाई कर रहे हों तब आपको क्या करना है, मोबाइल को आप या तो सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें और फिर अपनी अगर स्टडीज़ आप मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं तो पढ़ें। वीडियोस अगर आप मोबाइल के माध्यम से देख रहे हो पढ़ाई के, तो आप सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके ध्यान केंद्रित करें कि आप उसी चीज़ की जानकारी लें। आप चाहें तो आजकल स्मार्ट टीवी हैं, आप उन पर कनेक्ट कर दें नोटिफिकेशन ऑफ करके, या सबसे बेस्ट होगा आप मोबाइल को अलग हटा के रख दें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। कितना सिलेबस बाकी है, कितना हो गया है, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कहाँ कठिनाई आ रही है, किन चीज़ों के बारे में आपको अधिक जानना है, इस चीज़ को भी आप एक साइड में नोट पैड पे लिखते रहें। इससे होगा ये कि आप मेंटली भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे कि आप कितना कवर कर चुके हैं और कितना बाकी है। तो ये तो रही आपकी फोकस एंड फेथ की बात। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जो है एक विजुअल बोर्ड, यानी एक विजुअलाइजेशन करें। एक ऐसा विजुअलाइजेशन कि जिसमें आप ये सोच लें कि अच्छा, कल मैंने ये किया था, आज मुझे ये करना है और कल मेरा ये स्टेप होगा। आज मैंने अगर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो कल थर्ड और फोर्थ करना है, कल मुझे उसका पार्ट ए करना है या पार्ट बी करना है। तो इससे होगा ये कि आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत ही ईजीली आगे बढ़ पाएंगे फ्लो में, विदाउट स्ट्रेस और विदाउट डिप्रेशन के। तो विजुअल बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक टारगेट रखें कि इस सब्जेक्ट के लिए मुझे इतने दिन चाहिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मुझे इतने घंटे चाहिए। टारगेट अगर आपके पास होगा तो बहुत जल्दी आप अचीव कर पाएंगे। आपके पास एग्ज़ाम्स के पहले बहुत सारा टाइम भी होगा कि आप अच्छे से, और कहीं पर अगर छूट गया है तो और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों, इस बात का खास आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगी, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। कई बार ऐसे टॉपिक आ जाते हैं और ऐसे सब्जेक्ट या फिर
ऐसा कोई हमारा सिलेबस आ जाता है जो हमें बहुत टफ लगता है। अब इस टफनेस को कैसे दूर किया जाए? टफनेस को दूर करने के लिए उसे साइड में नहीं हटाया जाएगा। आप उस सब्जेक्ट को साइड में हटाने के बाद ये नहीं कह सकते कि भाई अब सिलेबस टफ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उससे लड़ना है। और कैसे लड़ना है? पढ़ाई करके। आपको डेली पढ़ाई करनी है, डेली आपको अभ्यास करना है। अगर हम उसका छोटा छोटा पार्ट ले लें, फॉर एग्जांपल कोई आंसर जो है 4 पेज का है, 5 पेज का है, तो आप एक साथ तो 5 पेज का याद नहीं कर सकते, आप एक साथ 3 पेज का भी याद नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, उसको पैरे में डिवाइड कर देंगे। एक पैरा पढ़ा, उसे बहुत अच्छे से याद किया, लिख लिख के देखा, उसके बाद हम सेकंड पैरा पे जाएंगे। और सबसे बेस्ट पता है क्या है? अगर हम किसी भी क्वेश्चन को समझें और समझ के फिर लिखेंगे ना, तो हमें वो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेती हूँ। अगर कोई ये पूछे बादल कैसे बनते हैं, बरसात के लिए पानी कैसे आता है, तो अब पूरा डिटेल में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको याद नहीं होगा। अगर आंसर इन ब्रीफ है तो आप कैसे याद करेंगे? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको क्वेश्चन आंसर्स का दे रही हूँ। सबसे पहली बात, आपसे पूछा गया बादल कैसे बनते हैं बरसात के और पानी कैसे हमें मिलता है। तो बादल जो बनते हैं वो बनते हैं भाप के माध्यम से। अब भाप के क्या क्या माध्यम हैं, तो हम आंसर कैसे प्रिपेयर करेंगे? हमने लिख दिया बादल बनने के लिए भाप का होना अति आवश्यक है और भाप हमें इस प्रकार से मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पॉइंट वाइज याद किया, जैसे कि खाना पकाते वक्त। सेकंड हमने पॉइंट लिखा समुद्र के माध्यम से। थर्ड हमने कुछ और लिखा। इस तरीके से हम जब 4 पॉइंट तैयार करेंगे तो फिर आप डिटेल में उसको लिख सकते हैं कि भाई खाना बनाते वक्त जब हम पानी कोई भी चीज़ पकाते हैं तो पानी में जो धुआं उठता है, वो जो स्टीम उठती है, वो स्टीम हवा के माध्यम से बादल तक जाती है और इस प्रकार से वहाँ कलेक्ट होने लगती है। या समुद्र के माध्यम से जब धूप गर्म पानी पर पड़ती है समुद्र पे, और वो जो गर्म होता है पानी, उसकी जो स्टीम निकलती है, जो कि हम इनविजिबल होते हैं, हम नहीं देख पाते हैं, वो स्टीम बादल तक जाती है। और इस तरीके से अलग अलग विभिन्न प्रकार से जो है स्टीम बादलों में कलेक्ट होती है, जिससे कि बादल बनते हैं और बरसात होती है। तो आप समझे, आपको करना क्या है? अपने क्वेश्चन को समझना है, आंसर को समझना है। अगर आपका उस सब्जेक्ट में उस चैप्टर पे वो आंसर समझ में नहीं आ रहा, आप गूगल सर्च करें, आप डाइजेस्ट देखें, आप दूसरे 20-20 सेट्स देखें कि उसमें उस आंसर को कैसे लिखा गया है। हो सकता है कि इसमें वो आंसर का पैटर्न इस तरीके से लिखा हो कि आपको याद नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, पर कहीं और पर अगर आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू करें। खुद के नोट्स बनाएंगे, ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई में आगे बढ़ने का। खुद के नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो इससे 2 काम होंगे। स्टडी तो आपकी हो ही रही है, साथ ही जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे और आपको ये पता रहेगा कि इस आंसर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आप अगर कोशिश करें कि जितना भी हो सके आप लिख लिख के याद करें आंसर को। लिख के याद करने से क्या होता है कि जब हम लिख कर याद करते हैं तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, क्योंकि आप हो सकता है स्टार्टिंग की 1 लाइन 2 लाइन 1 पैरा 2 पैरा आपका ध्यान नहीं जाए, आपको आलस आए। एक दिन आपको आलस आएगा लिखने में, 2 दिन आलस आएगा, लेकिन जब वो आदत बन जाएगी तो आपको लिखकर याद करना ज़्यादा आसान रहेगा। सेकंड चीज़, हो सकता है आपका एक पैरे में फोकस ना जाए, सेकंड पैरा लिखते वक्त फोकस ना जाए, लेकिन जब आप फिर से थर्ड पैरा लिखेंगे या फिर से आप उसी आंसर को जब वापस रिपीट करके लिखेंगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान उस आंसर पे, उन शब्दों पे और उसके मीनिंग पे जाने लगेगा। और जब वो एक बार हमारा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन लेवल जब बढ़ जाता है, जब हमारा पूरा फोकस उस आंसर पे होता है, तो वो बहुत अच्छे से हमें याद होता है और हम बहुत अच्छा उसे लिख पाते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। एक टाइम स्लॉट ज़रूर बना के रखिएगा कि आपको किस प्रकार से अपनी स्टडीज़ करनी है और अपने एंटरटेनमेंट को भी टाइम देना है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप किसी भी बड़े चीज़ को अचीव करने के लिए अपना एंटरटेन ना करें। अपने आप को एंटरटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एक ही चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस ले लेने से होता ये है कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम पॉज हो जाते हैं और हम एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस ना लें,
ब्लैंक होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप एंटरटेन करें, पर बीच में एंटरटेन करने का मतलब ये नहीं है 10 मिनट पढ़ाओ एंटरटेन कर, नहीं। आप दिन में अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप हाफ एन आवर या 1 घंटे के लिए लें। आप चाहें तो 3-3 घंटे के अंतराल पर हाफ आवर का ब्रेक लें, कुछ खा लें, कुछ थोड़ा सा आप एंटरटेन कर लें, म्यूज़िक चालू कर लें। आप चाहें तो मोबाइल देख सकते हैं, पर ओनली लिमिटेड टाइम के लिए। तो एंटरटेन भी होना बहुत ज़रूरी है, पर वो एंटरटेनमेंट जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। प्लीज़ अवॉइड फ्री फायर एंड पबजी टाइप ऑफ गेम्स। ये एडिक्टेबल है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा एडिक्ट करती है, अपनी तरफ खिंचाव करती है, अगर आपको अपना बड़ा लक्ष्य पाना है तो उसको अपने आप से दूर रखिए, अपने आप को डिटैच करना होगा, तभी आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे। और जब आप इसमें आगे बढ़ रहे होंगे तो देखिए, एक प्लान, एक डायरी बना के रखिए और उस डायरी में अपना लक्ष्य लिखिए और उसमें नियमित लिखिए कि आप कहाँ पहुँचे अपने रास्ते पे। और आप जब देखेंगे तो आप जब फ्री बैठें या आप जब उस जगह पर कामयाब हो जाएंगे, तब आप जब अपनी प्लानिंग को देखेंगे, तब रियली यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज प्लानिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। If you plan today, then you will enjoy your life forever and forever afterward. आज की मेहनत कल का आराम है, और आज अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी। ये निर्धारित आपको करना है कि आज आप मेहनत करना चाहते हैं या कल जीवन भर। पेरेंट्स, गाइडेंस, ट्यूटर्स और हम जैसे स्पीकर्स आपको सही मार्ग दिखाने के लिए हैं, सही मार्ग दिखाएंगे। और इस पर आप कितना चलते हैं, आप कितना इसको फॉलो करते हैं, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें, मेरे शब्द, मेरे बताए हुई चीज़ें, मेरी बताए हुए पॉइंट्स, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे आपके सपोर्ट में हैं, आपको उनसे कुछ प्राप्ति हो रही है, मेरे कहने से कुछ प्राप्ति हो रही है, मेरे बताए मार्ग से कुछ प्राप्ति हो रही है, और अगर आपको कहीं ना कहीं अगर मेरी बातें सही लग रही हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं आपको सही दिशा दे रही हूँ, फॉलो करें मेरा चैनल का नाम मीनाक्षी चतुर्वेदी, हौसले की उड़ान। आपकी मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ लाइफ दोस्त, एक ऐसी दोस्त जो आपके हर पहलू को समझती है, हर पहलू को जानती है और जानना चाहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊं, या आपका कोई कमेंट है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।